जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल उदयपुरी ब्लॉग में। हम आज आपको जया एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल उदयपुरी ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और एक बेल आइकॉन बनी हुई है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। मान्यता है कि जया एकादशी के दिन जो भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धापूर्ण आराधना करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे मोक्ष के प्राप्ति होती है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, अब हम आपको जया एकादशी की कथा सुनाते हैं। राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण ने कहा कि आपने मुझे माघ महीने के कृष्ण पक्ष की षठ तिला एकादशी की तो कथा बता दी। अब आप हमें बताइए कि माघ माह के शुक्ल पक्ष को जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है और उसे क्यों करना चाहिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, सुनो, मैं अब तुम्हें कथा सुनाता हूँ। उन्होंने एकादशी की एक पुरानी कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि एक समय देवराज इंद्र नंदन वन में अप्सराओं के साथ गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें प्रसिद्ध गंधर्व पुस्तक दंड, अपनी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन और उनकी पत्नी मालिनी भी उपस्थित थी। इस विहार में मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र मलयवान भी उपस्थित था। वे सभी गंधर्व गान में साथ दे रहे थे। उस समय गंधर्व कन्या पुष्पवती माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और उसके अपने रूप के वान से माल्यवान को अपने वश में कर लिया। इस कारण दोनों बिना सुर ताल के गंधर्व गान करने लगे। इंद्र ने इसे अपना अपमान माना और उसने दोनों को श्राप देते हुए कहा कि तुम दोनों न केवल यहाँ की मर्यादा को भंग कर रहे हो, बल्कि इंद्र की आज्ञा का उल्लंघन भी कर रहे हो। तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक जाकर वहीं पर अपने कर्म का फल भोगते रहो। इंद्र के श्राप से दोनों ही पृथ्वी लोक के हिमालय में अपना जीवन दुखपूर्ण व्यतीत करने लगे। दुखी होकर दोनों ने निर्णय लिया कि वे अपने जीवन देव की आराधना और समय गुजारेंगे। इसी तरह एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। उस दिन भी उन्होंने निराहार रहकर पूरा दिन ईश्वर की स्मरण करते हुए बिताया। दूसरे दिन प्रातः उन्हें व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति हो गई। वो मृत्यु लोक से मुक्त हो गए और दोनों ने पुनः अप्सरा का रूप प्राप्त हुआ और दोनों स्वर्ग लोक चले गए। तभी से जया एकादशी का महत्व बढ़ गया। अतः जो कोई भी जया एकादशी का व्रत करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, वह पाप से मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः सभी प्राणियों को जया एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। अगर व्रत का पालन न कर सके तो कम से कम जया व्रत की कथा को हमें ज़रूर सुनना चाहिए। जया एकादशी की कथा सुनने से हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं और हम भी जो भी मनोकामना रखते हैं वो हमारी पूर्ण हो जाती है। एक बार बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री लक्ष्मी माता की जय। आशा करते हैं आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें।